हेलो हाय ऑनलाइन तो नहीं शुरू करे अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम मौसे गाओ। आज क्या पढ़ना है? उससे पहले एक टॉपिक रह गया ना हम लोग का, मतलब दो टॉपिक रह गया है उसमें। एक तो मैंने बोला कि बाद में करेंगे, बाद में मतलब लिंक नहीं है उतना अपने को। एक टॉपिक रह गया था अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन, हाँ। चैप्टर कौन सा है? 1.3 या 4? यूनिट यूनिट 4। अपना सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स। वन पॉइंट 4 एक छोटा सा मुन्ना सा टॉपिक, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। खा ले थापा तू भी क्या याद करेगा। अकाउंटिंग छोटा सा मुन्ना सा टॉपिक है, हाँ। सिंपल है, समझ जाने का। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो मिस्टेक नहीं करने का। अकाउंटिंग इक्वेशन सीखने से पहले अपने को बैलेंस शीट जानना जरूरी है, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाए क्या? एक सिंपल सा बैलेंस शीट बनाते हैं ना। बैलेंस शीट बन गया क्या? एज ऑन होगा या एज एट होगा? एज एट। क्यों? एज ऑन, एज एट, एट या ऑन? एज ऑन, हाँ, या एज एट, या ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। कुछ भी लिख दिया, ऑन लिखो, एट लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड नहीं होना चाहिए, हाँ। क्यों ड्यूरिंग द ईयर एंडेड किसको बोला जाता है? अगर वो पूरा साल का हिसाब दिखा रहा है। तो बैलेंस शीट पूरा साल का हिसाब दिखाएगा या कोई एक पार्टिकुलर दिन का दिखाएगा? एक पार्टिकुलर डेज के लिए सिर्फ दिखाएगा ना, कि आज का दिन में क्या पोजीशन है, ठीक है। अगर उसमें हम लोग ड्यूरिंग द ईयर लिख देंगे तो सवाभंग मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। एज एट या फिर ऑन लिखो, 31 फलना ढिमकाना जो भी हो सकता है, ठीक है। अपना अपना अकाउंटिंग ईयर 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 ईयर। इतने की होगा एसेट या लाइबिलिटी, और इतने एसेट, इधर डेबिट इधर क्रेडिट नहीं होगा। काहेला?
क्यों नहीं होगा? जो जो बोला है नहीं होगा, मैं पूछूंगा। एक दिन का टाइम दे रहा हूँ कि बैलेंस शीट में हम लोग डेबिट और क्रेडिट क्यों नहीं लिखते। आप बोला था और एक कौन बोला था? बाकी लोग तो बच गया, उन लोग को सीखने मिलेगा। दो, ठीक है। चलो, इन लोग बोला कि डेबिट क्रेडिट नहीं लिखने का आपने को, तो मैं उन लोग का बात मान लिया, मैं अच्छा हूँ। उन लोग कैसा है पता नहीं। देखो लाइबिलिटी साइड में क्या होगा? कैपिटल, ठीक है, कैपिटल होगा। और क्रेडिटर हो सकता है, सारा इधर ही आएगा ना। लोन हो सकता है और आउटस्टैंडिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब कि लाइबिलिटी एक साइड दिखेगा। हाँ, क्या क्या कुछ नहीं। इधर क्या होगा? एसेट होगा ना, फिक्स एसेट, करेंट एसेट, ये होगा ना। अब ये दोनों टेली करेगा, टेली किया तो फुल मार्क्स मिलेगा। फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा क्या आप लोग? एरर भी तो हो सकता है। जिसको बैलेंस शीट मैच करवाना है वो कैसे भी मैच करवा सकता है, अगर आइडिया है तो। वो हम लोग नहीं सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता था ना, हम लोग का कभी बैलेंस शीट मैच नहीं करता था। आप लोग ने किया है कि नहीं पता नहीं, हम लोग सस्पेंस डाल देता था। कभी डाला? नहीं डाला। बैलेंस शीट मैच, सस्पेंस डाल दिया तो। ऐसा हरकत मत करना। हाँ देखो, लाइबिलिटी साइड में क्या है? कैपिटल, क्रेडिटर, लोन, आउटस्टैंडिंग, और भी कोई उधार होगा तो लाइबिलिटी साइड में डाल दो। ओके। और एसेट साइड में क्या है? फिक्स एसेट, करंट एसेट। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है? अकाउंटिंग इक्वेशन ये बोलता है कि एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी होना चाहिए। बस अपने को यही करना है। कभी भी डेबिट साइड अगर 10 रुपया है तो क्रेडिट साइड भी 10 होना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक ये 10 इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन ही यही है कि एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल दिखाओ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? द अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप अमोंग 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। क्या क्या? एसेट, लाइबिलिटी और इक्विटी। इक्विटी मतलब कैपिटल होता है। हाँ, जो मालिक का पैसा होता है ना उसको इक्विटी बोला जाता है। अगर आप लोग कंपनी पढ़ोगे, कंपनी का अकाउंट्स, तो उसमें कैपिटल को इक्विटी बोल के भी बोला जाएगा। तो यहाँ पे इन लोग पहले इक्विटी बोल दिया और हम लोग को क्या है, सीखना है तो सीखते हैं। कैपिटल यानी कि इक्विटी, क्या क्या आएगा? इक्विटी में क्या क्या आएगा? हम लोग तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड नाम का कुछ चीज़ ही नहीं है। अरे कुछ नहीं आएगा, बस कैपिटल आएगा और उसमें प्रॉफिट जुड़ा होगा, ठीक है। क्या निकालना है आपने को? एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब कोई कोई सिंपल क्वेश्चन आएगा आप लोग को, डायरेक्ट एसेट में डाल सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना, आप लोग को क्वेश्चन लंबा देगा, तोड़ तोड़ के देगा। उसमें केस भी रहेगा, बैंक भी रहेगा, ठीक है, स्टॉक भी रह सकता है, मतलब परचेस का आ सकता है, सेल भी हो सकता है, ठीक है, क्रेडिट में परचेस भी हो सकता है। तो उस टाइम आप लोग को इसको तोड़ना है, छोटा छोटा तोड़ देना है। अब छोटा कैसे तोड़ोगे? अकाउंटिंग इक्वेशन में तो अपने को क्या निकालना है? एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। इन लोग क्या कर दिया, सिर्फ एक एसेट का बात नहीं कर रहा है, इन लोग केस, बैंक, डेटर का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन जो भी आप लोग को सोल्व करने दिया है, जैसे कि इलस्ट्रेशन 8, इसमें ढेर सारा है। देखो इसमें परचेज का दिया है, सेल का दिया हुआ है,
फिर पेमेंट का दिया हुआ है, ठीक है, सैलरी का दिया हुआ है, बहुत सारा दिया हुआ है ना। दिया हुआ है, तो क्या होगा उसको उस टाइम आप लोग को क्या करना है, इसको तोड़ देना है। केस, जो भी नाम आ रहा है आपके पास, ऐसा नहीं कि पहले केस को रखना है, बैंक को रखना है या स्टॉक को, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन में अगर पहले केस मिला, केस डाल दो, ठीक है, उसके बाद एक सोल्व कर दो। लेकिन ये हमेशा इक्वल टू होगा, पता है ना। मान लो कि मेरा कंपनी में पैसा आया 700, केस कितना जुड़ा 700, या तो वो कैपिटल के तौर पे जुड़ा होगा या तो सेल किया होगा, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, या तो वो सेल किया होगा या तो एज ए कैपिटल डाला होगा। अगर वो एज ए कैपिटल डाला होगा तो कैपिटल में भी नीचे में 700 आ जाएगा। बेसिक पढ़ो पहले ये नाम सब पहले याद करो, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो बैलेंस शीट हम लोग बनाया वो तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, बस ये चीज़ समझने के लिए वो मैं बैलेंस शीट बनाया था, ठीक है। हम लोग फिर फाइनल अकाउंट करेंगे। आज से जो शुरू होगा जर्नल, वो बेसिक का नेक्स्ट स्टेप है। बेसिक वर्ड के बाद वो स्टार्ट है, तो आपको बेसिक वर्ड पता है तो आप स्टार्टिंग से सीख पाओगे जर्नल एंट्री, ठीक है। रूल तो पता है, रूल हम लोग सीखा ना, अब जर्नल कैसे मारना वो सीखना है, ठीक है। बेसिक वर्ड याद कर लो फटाफट। मैं कहाँ था तो यहाँ पे, लेकिन क्या समझा रहा था, केस और कैपिटल, एज ए कैपिटल आया तो ठीक है। तो कैपिटल में जुड़ गया 700, उधर आ गया 700, हिसाब बराबर। इधर से एक थप्पड़ लगाया तो दूसरा गाल दिया, दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़ मारने देगा क्या। देखो हम लोग अहिंसावादी है, हम लोग हिंसा पे भरोसा नहीं करता है। हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप वहाँ से निकल जाएगा, इधर 700 उधर 700, अपने को निकल जाना है, ठीक है। तीसरा थप्पड़ का इंतजार नहीं करना है। लेकिन अगर कैपिटल की जगह सेल से हुआ होता तो रेवेन्यू, सेल का दूसरा नाम रेवेन्यू है। अब सेल को ही रेवेन्यू बोलेगा, मैं तो बोल रहा हूं कि अगर सेल से हुआ होगा तो वो कहाँ ट्रीटमेंट होगा, सेट में आ गया स्टॉक, यहां से की हो जाएगा 700 माइनस हो गया, ठीक है। 700 का स्टॉक है, 700 का स्टॉक है, तो 700 मैंने डाल दिया। लेकिन अगर ये स्टॉक 500 का होता तो 200 क्या है, लाइबिलिटी। अरे पहले 200 क्या है वो तो बताओ। 500 का सामान था, गुड्स था, मैंने बेच दिया उसको 700 में, 200 क्या हुआ मेरा प्रॉफिट। किसका है, मालिक का। मालिक का पैसा किधर है, कैपिटल में, तो वो चला जाएगा कैपिटल में। डाल दो इधर 200 रुपया, डाल दिया। इधर 200 एक्सेस हो रहा था ना, 500 घट गया, 500 बढ़ गया, लेकिन 200 अभी भी एक्सेस है, 200 इधर आ गया, बन गया। तो ये सवाल पढ़े, इलस्ट्रेशन 8 है, सिर्फ एक ही इलस्ट्रेशन है, लेकिन इग्नोर नहीं करना है। हम लोग बस डिस्कस करेंगे, हाँ, इसके ऊपर सोल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले बोल रहा है इन्वेस्ट कैपिटल इन द फर्म 20,000। बताओ कहाँ कहाँ इफेक्ट किया, कैश और कैपिटल। समझा नहीं समझा, फर्म में पैसा डाला, ये अकाउंट, ये जो मैं समझाया अभी थोड़ा देर पहले, वो समझ में आया, तब ठीक है। फर्म में पैसा डाला 20,000, कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। पैसा आया कैश, कैश क्या एसेट है, एसेट है कैश, कैश में चला जाएगा 20,000। और पैसा आया तो कैपिटल है, कैपिटल में 20,000 आ जाएगा, इक्वल हो गया। मेरे को तो वही करना था ना, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, मतलब एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, वही करना था। दूसरा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दास एंड कंपनी फॉर 2,000, गुड्स परचेज किया क्रेडिट में। पहला चीज स्टॉक आया 2,000 का, एसेट साइड 2,000 बढ़ गया।
अब ये राइट साइड क्या होगा, लाइबिलिटी में क्रेडिटर जमा हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, एक क्रेडिटर बन जाएगा। क्या नाम, दास एंड कंपनी। लियो मूवी का तो नहीं है ये दास, हाँ? कौन सा प्रोडक्ट बनाता था वो, लियो मूवी नहीं देखा, देखा नहीं देखा, कौन कौन देखा, देखा एक देखा, और कौन देखा, लड़की, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज कोई भी नहीं देखा लियो मूवी, किसी का फेवरेट हीरो नहीं है विजय, लेकिन नहीं देखा लियो। देखो वो जो प्रोडक्ट बनाता था वो तोबे को प्रोडक्ट था, तो हम लोग यहाँ पे एडवर्टाइज नहीं करेंगे, ठीक है। बोट प्लांट फॉर केस 8000, प्लांट खरीदा तो एसेट में फिक्स एसेट आ जाएगा, एक प्लांट लिख दो या फिक्स एसेट, वो आपका ऊपर है, ठीक है। फिक्स एसेट भी लिख सकते हो, प्लांट भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। प्लांट कितना का, 8000 का। अब इधर इक्वल करना है मेरे को, इधर कहां डालो, केस में डालना होगा, केस में डालना होगा, पैसा गया ना हाथ से, 8000 माइनस को हम लोग ब्रैकेट से भी दिखाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ब्रैकेट मार दिया इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मन जा रहा है, वो माइनस है। क्वेश्चन नंबर, डेट दिया हुआ है, डेट, डेट है वो, नंबर नहीं है। बादाम कम खाया करो, वो जो भी देखो 1 2 4 8 दिया हुआ है ना, वो नंबर नहीं है, वो डेट है। परचेज गुड्स फॉर केस 4000, एक साइड स्टॉक बढ़ गया, दूसरा साइड केस कम गया। सोल्ड गुड्स फॉर केस, इसमें आ गया देखो 4000 प्रॉफिट है, सॉरी 2000 प्रॉफिट है, 4000 कॉस्टिंग है। थोड़ी देर पहले हम लोग किया था ना, 500 कॉस्टिंग पड़ रहा है तो 200 प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां जा रहा था, कैपिटल में चला जा रहा था, तो इक्वल हो जा रहा था ना। पेड टू दास एंड कंपनी इन केस, तो क्रेडिटर से माइनस हो जाएगा, दास एंड कंपनी पहले क्रेडिटर में आके बैठा हुआ था ना, यहाँ पे दास एंड कंपनी क्रेडिटर में आके बैठा हुआ था ना, अब ये क्रेडिटर से माइनस हो जाएगा और उधर से केस से माइनस, ठीक है। दास एंड कंपनी से देखो पहले उधार में खरीदा था इन लोग, अब उन लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहा है 1000, 2000 में खरीदा था तो 1000 पेमेंट कर रहा है, तो पहले यहाँ पे 2000 आके बैठा होगा, इसमें से 1000 माइनस हो जाएगा और केस से 1000 माइनस हो जाएगा, इक्वल हो गया। रिसीव फ्रॉम बी बनर्जी, बनर्जी को कुछ सामान बेचा था क्या इन लोग, तो डेटर ही होगा, ठीक है। तो केस बढ़ेगा, डेटर घट जाएगा, और सैलरी पेड किया, ये इंटरेस्टिंग है, सैलरी पेड किया, केस से मैं माइनस कर दिया, कितना पेड किया सैलरी, 6000। अब कहां से माइनस करूं कि ये इक्वल हो जाएगा, लाइबिलिटी से, लाइबिलिटी में कहीं पे आके बैठा हुआ था क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के, ये तो कहीं क्वेश्चन में बैठा ही नहीं है, हाँ। सैलरी कौन सा अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का मालिक कौन, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर सैलरी इन लोग पेड कर देता तो प्रॉफिट कम जाता, कम जाता, और वो प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट उठ के ओनर्स का कैपिटल में ऐड हुआ है, वहां पे 2000 का कमी आ जाता, 6000 कम हो जाता, लेकिन वहां पे माइनस हुआ, अब कहां पे माइनस होगा, कैपिटल में। मतलब कि इन शॉर्ट यही समझना है, कोई भी अगर नॉमिनल आइटम छूटा हुआ है कैपिटल से माइनस कर देना इधर, तो यहां से 6000 माइनस कर दो, समझ गया, एक बार देख लो तो उसको।
नेक्स्ट पेज में दो और पॉइंट था। मेरे प्रिय छात्र ने मुझे बताया, छात्री छात्री बोल रहे हैं ना, छात्रा तो लड़का हो गया ना, वो लेडीज है, लेडीज, छात्रा, छात्रा छोड़ो, लेडीज लेडीज। देखो, रिसीव इंटरेस्ट नॉमिनल आइटम सेम ट्रीटमेंट, बस रिसीव किया है तो प्लस हो जाएगा, और पेड वेजेस नॉमिनल आइटम, ठीक है, सेम ट्रीटमेंट। आगे बढ़े, लेके प्रभु अल्लाह गॉड सबका नाम एक साथ ले लेना, ठीक है, क्या पता कौन भगवान बचा ले। नेक्स्ट न्यू यूनिट, हाँ, इसमें एक टॉपिक में छोड़ा हूं, कभी भविष्य में मैं भूल गया तो मेरे को याद दिला देना। ओके, यूनिट 1.5 क्या है? जर्नल एंड लेजर। आज ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं है, आज कोई भी नहीं है, नेट नहीं चल रहा है, चलो कोई नहीं। देखो, जर्नल पढ़ना है अपने को, हाँ, जर्नल और लेजर। तो आज अपने करेंगे मेनली जर्नल, लेजर को थोड़ा बहुत टच करेंगे, थोड़ा सा टच करेंगे, लेकिन मेनली आज क्या होगा, जर्नल। एक ही दिन में पूरा का पूरा खाना खा जाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सबसे मज़ा फ्रेंच से लिया गया है, मेरा फेवरेट कंट्री फ्रेंच। फ्रेंच किसका किसका फेवरेट है? मैं कंट्री का बात कर रहा हूँ, फ्रेंच का बाद वाला वर्ड नहीं लगाने का। फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जोर। इसका मतलब क्या होता है अभी समझ में आया? उसको भी बादाम खिलाओ साथ में। ये रिकॉर्ड हो रहा है, कृपया। जोर का मीन्स क्या है? डे, डे, ठीक है। तो जर्नल का मतलब, जोर का मतलब था फ्रेंच में डे, तो जर्नल का मतलब क्या था? डेली जो रिकॉर्ड होगा ना, डेली डेली, ठीक है, उसको जर्नल बोला जाता है। मार्क कर लो। journal has been derived from French word jour, which means day. So journal means डेली। हम लोग फर्स्ट ईयर पढ़ लिए, सेकेंड ईयर पढ़ लिए, लेकिन आज तक जर्नल का मतलब पता नहीं था ना। थैंक्स टू सीएमए बोलो, जिसने हमें इतना ज्ञान दिया। किसको किसको जर्नल का मतलब पता था? पता था क्या? फ्रेंच का मतलब किसको किसको पता था? सबको? हाँ, चलो, क्या बोल रहा है ना कि डेली रिकॉर्ड हो रहा है, उसीलिए हम लोग जर्नल बोलेंगे इसको। इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। किस मामले में? डेट के मामले में। 1 तारीख को हुआ तो 1 तारीख वाला में रिकॉर्ड करना, 2 तारीख वाला हुआ तो 2 तारीख वाला में रिकॉर्ड करना, ओके। एंड इन डिटेल्स द वेरियस ट्रांजेक्शन ऑफ अ ट्रेडर। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन किसको बोला जाता है? प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजेशन, सिंपल में लिखो, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन।
ओके। और जिस बुक में हम लोग एंट्री मारेंगे उसको बोला जाएगा जर्नल एंट्री। ठीक है। एंट्री made in this book called journal entry। लिख लिए? हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है? खूबसूरत है या सुंदर है? हाँ, दोनों, खूबसूरत भी सुंदर भी है। चलो इसका फंक्शन पढ़ ले क्या? थ्योरी है लेकिन पढ़ना है। ठीक है, थ्योरी है इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंट्स में नहीं आना चाहिए। थ्योरी को भी उतना ही इज्जत दो जितना प्रैक्टिकल को देते हो, तो ही जाके अकाउंट्स इज्जत देगा। ठीक है। फंक्शन क्या है? हिस्टोरिकल फंक्शन बोल रहा है। सिंपल में समझना है, ठीक है, लिखा लिखी बाद में करना। फंक्शन का बात बोल रहा है हिस्टोरिकल। कहाँ है हिस्टोरिकल, वो बताओ तो। हिस्टोरिकल तुम सिंपल वर्ड में देखो तो हम लोग का अकाउंट्स 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। अगर मेरे को आज से 2 महीना पहले क्या हुआ था वो देखना होगा तो जर्नल देख के मैं पता कर लूँगा, तो ये फ्यूचर रेफरेंस में मदद करेगा। ठीक है, सिंपल वर्ड बुक में जो लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग अपना तरीके से देखें, अपना तरीके से, अगर आज से 2 साल पहले का ट्रांजैक्शन मेरे को देखना होगा तो जर्नल देख के मैं पता कर लूँगा, आराम से कर लूँगा ना। तो देखो पास्ट डाटा मेरे को मदद करता है, तो इसीलिए इसको बोल रहा है हिस्टोरिकल फंक्शन। ठीक है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है एनालिटिकल फंक्शन। ये एनालिटिकल फंक्शन क्यों है बताओ? जर्नल जब रिकॉर्ड करते हो डेबिट क्रेडिट देखते हो या डायरेक्ट डाल देते हो? देखते हैं। या मेरा मन किया तो मैं इसको लेफ्ट साइड में डालूंगा, मन किया तो राइट साइड में, ऐसा कुछ है क्या? देखते हैं ना, बस इसीलिए बोल रहा है एनालिटिकल। हम लोग एनालाइज करता है वो रिकॉर्ड को। सिंपल समझ में आ रहा है या भाषा हार्ड हो रहा है? इससे ज़्यादा इजी नहीं कर सकता मैं। हाँ, मुझे अपना भाषा में बोलना पड़ेगा, जो कि आप लोग का बाउंसर चला जाएगा एक्सेप्ट 2-3। मेरा भाषा क्या है? पागल है क्या? हिंदी है मेरा भाषा। इंडिया में रह के कौन सा देश का नाम ले रहे हो आप लोग? रिकॉर्डिंग फंक्शन तीसरा, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर एक्सेप्ट है। अरे ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर था ना, लेकिन एक्सेप्ट वन कभी बोला नहीं क्या आप लोग प्रेयर में? हैं? पाकिस्तान जाओगे शादी करने के लिए? लब जिहाद। देखो रिकॉर्डिंग फंक्शन क्या है? अकाउंटिंग इज ए बिजनेस लैंग्वेज which helps to record the transaction based on the principles। ठीक है। each such recording entry is supported by a narration। नरेशन लिखते हैं बिंग, सबसे सिंपल वही था ना, बिंग फलना फलना ढिमकाना ढिमकाना, खत्म। जिसको कुछ भी नहीं आता था वो किया क्या एग्जाम में? बिंग लिखा और फलना फलना ढिमकाना ढिमकाना लिख के आया। ये फलना में कौन था और ढिमकाना में कौन था वो टीचर को भी पता नहीं होगा ना। है? आगे में बिंग लगा दो, पीछे में कहानी जोड़ दो। ठीक है, मुझे उससे पैसा पाना है। ठीक है। नरेशन क्या करता था? बस एक्सप्लेन कर देता था वो जर्नल एंट्री को, सिंपल वर्ड में कर देता था ना। वो नरेशन देख के हम लोग बोल देते अच्छा ये बहुरानी को गिफ्ट दिए हो। पापा बोलेंगे ना, अगर हम लोग का अकाउंट्स देखेंगे तो आधा ट्रांजेक्शन तो उधर ही जा रहा है। पॉकेट मनी 5,000 मिल रहा है, उसमें से 4,500 रुपये तो गिफ्ट में चला गया। 500 में 239 का रिचार्ज 28 दिन के लिए। हाँ, फिर एड ऑन भी करना पड़ता है ना 1919 का बीच बीच में।
नहीं करना पड़ता है? किसको नहीं करना पड़ता है? आपको? फ्री में चला रहे हो? एडवांटेज देखिए क्या जर्नल का एडवांटेज क्या बोल रहे हैं? इस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज सून एज इट टेक प्लेस। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज सून एज इवेंट ट्रांजैक्शन हो जाता है। लेकिन एक प्रैक्टिकल लाइफ बताता हूँ मैं। हाँ, कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग ट्रांजैक्शन एक दो दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं, कर भी देते हैं, ठीक है, उतना कुछ इशू नहीं होता है। लेकिन केस और बैंक का मामला में हम लोग नहीं कर पाते, ऑडिटर पकड़ लेगा। बाकी में आगे पीछे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, केस और बैंक में ऑडिटर पकड़ लेगा। So there is no possibility of any transaction being omitted from the books of account. हा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो हम लोग पढ़ा ही नहीं, और ये कैसे बोल सकते हैं कि कोई एंट्री नहीं छूटेगा? एंट्री ओमिट नहीं होगा कैसे बोल सकते हैं? बोल सकता है? अब बुक बोला है तो हम लोग को विद ड्यू रिस्पेक्ट पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एंट्री छूट सकता है। हाँ, अब ऐसे एंट्री मारते मारते फोन आ गया तो एंट्री छूट ही गया ना, एक तो छूट गया ना, चांसेस रहता है एंट्री ओमिट होने का। लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पे नो पॉसिबिलिटी, लेकिन ये नो नहीं लिखना चाहिए था। अब मैं छोटा हूँ, जो भी बुक लिखा होगा तो बड़ा आदमी ही होगा, लेकिन नो नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि चांसेस रहता है छूटने का कभी कभार। सेकेंड, सिंस द ट्रांजेक्शन आर केप्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल chronologically with narration, it can be easily ascertained when and why a transaction has been taken place. रिकॉर्ड हम लोग करते हैं जर्नल ना, एडवांटेज पढ़ रहे हैं। हाँ, इसका फायदा ही है ना। अपने क्या कर रहे हैं, जर्नल में अपने रिकॉर्ड कर दिए, नरेशन लिख दिए, बिंग ₹2000 विड्रॉ, या फिर ड्रॉइंग ऑफ ₹2000 फॉर पर्सनल यूज, ये लिखा। पापा पूछे 2000 क्यों निकाला, वो नरेशन देखेंगे, पूछेंगे ही नहीं। नरेशन में ड्राइंग दिखा, बेटा का पॉकेट में पैसा नहीं है, बेटा सुबह निकला था, शाम को घर आया था, उनको पता चल गया बेटा कहाँ गया था, क्योंकि वो बेचारा इलायची चबा के आ रहा था। मिस्टेक वहीं पे हो, इलायची नहीं चबाया होता ना, इलायची नहीं खाया होता, नहीं फंसता वो। इलायची क्यों खाया होगा सोचते रहना पूरा क्लास, ठीक है। 20 रुपीज़ वाला में इलायची का जरूरत नहीं पड़ता होगा। अजीत, पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है ना। कितना मिनट का गैप? 10 मिनट, 1 घंटा, तब तो चबा लो। जर्नल फैसिलिटेट्स लेजर पोस्टिंग, पता था ये तो कि जर्नल से ही लेजर बनता है, तो वही बात बोल रहा, मदद करेगा क्या करने के लिए? लेजर बनाने के लिए। नेक्स्ट, जर्नल शोज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ ए ट्रांजैक्शन इन वन एंट्री, पूरा का पूरा कहानी एक एंट्री में बताएगा, मतलब उसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा अकाउंट एक एंट्री में समझा देगा वो, बस उसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। मान लो कि परचेस किया आपने, वहां पे अपने को क्या मिला? डिस्काउंट। बोला आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, आप 10% डिस्काउंट ले लो। मैंने खुशी खुशी हाँ बोल दिया, लेकिन पता चला उन लोगों का रूल ही था 10% डिस्काउंट का, ठीक है। मेरे को क्या बना दिया? उल्लू बना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा देर के लिए मन को तसल्ली तो हुआ। घर पे आके 2 बार आईना देखा, उसी बहाने कोलिन से आईना साफ किया ताकि मेरा चेहरा और सफा से दिखे। मेरे को लगा कि मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ, बाद में पता चला मेरा आईना ही गंदा था, ठीक है। मैं साफ किया उसको, और जब वो खरीदा कोलिन से साफ किया जाता है ना, हाँ कुछ मिलता है ना फुस फुस करके मारता, क्या बोलते हैं उसको? कोलिन बोलते हैं ना। हाँ, कोलिन से साफ किया। दुकानी का घर पे पैसा गया, उसका छोटा छोटा बच्चा था, उन लोगों का घर पे राशन गया, तो मैं अच्छा काम ही किया एट द एंड। लेकिन मिस्टेक कहाँ हुआ? वो सामने वाला मेरे को बोला कि मैं हैंडसम था, लेकिन वो लड़का नहीं था। लड़का होता तो मैं उसका बात को इग्नोर कर देता है, हट, वो कोई और थी।
ठीक है, मिस्टेक वहीं पे हो गया, मुस्कुरा दी ना वो, मैं कुछ और ही समझ बैठा। देखो मिस्टेक का बात आ गया, एनी मिस्टेक इन लेजर कैन बी इजीली डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ जर्नल। हाँ ये बोल सकता हूँ, जब हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ इरोर करेंगे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इरोर जर्नल को देख के हम लोग डिटेक्ट करेंगे। लेजर में मिस्टेक है तो हम लोग क्रॉस चेक कहाँ से करेंगे, जर्नल में। हाँ ये पॉइंट सही है। तो आपने कितना पढ़ा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 ही पॉइंट पढ़ा है। तो ये 5 का की पॉइंट, जैसे कि इस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज सुन एज इज टेक प्लेस, तो पहला क्या लिखना है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, एज सुन एज इट टेक प्लेस। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है इसमें, मतलब लेस पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन। आपको बस की पॉइंट लिखना है, आपको पूरा याद नहीं करना है। ऐसे एक एक लाइन याद करने लग जाओगे तो ये पूरा बुक याद करना पड़ जाएगा, लेकिन की पॉइंट याद रहेगा तो आप लोग को क्या कॉन्सेप्ट माथा में क्लिक करेगा कि हाँ ट्रांजैक्शन होते ही रिकॉर्ड हो जा रहा था। और दूसरा चीज़ इसमें पॉसिबिलिटी, नो पॉसिबिलिटी नहीं, लेस लिखना है। अगर एग्जाम में नो बोला तो नो में मार्क कर देना, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी है कि ओमिशन हो। दूसरा में क्रोनोलॉजिकली, ठीक है, और ascertain when and why a transaction has been take place, ठीक है। जर्नल फैसिलिटेट लेजर, ये तो इजी है, और तीसरा भी इजी है, इन 1 एंट्री, ठीक है, 1 ट्रांजेक्शन 1 एंट्री, बस ये लिख दो समझ में आ जाएगा। और मिस्टेक कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ जर्नल, बस सिंपल। या हार्ड, बहुत हार्ड। आप लोग बहुत उदास लग रहे हो, क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है? तो समझ, मतलब दिक्कत हो रहा है क्या? मुस्कुराओ, असम में है, लखनऊ में नहीं है, लेकिन मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। आप लखनऊ में है नहीं है, असम में है। देखो अब ये थोड़ा सा जर्नल का फॉर्मेट सीख लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, डेट समझाना जरूरी है क्या? थोड़ी देर पहले मैं बोला था कि जो भी डेट में ट्रांजैक्शन होगा उस डेट को लिखना होता है। वो अपना कोई था ना बोल रहा था, हाँ ये वो डेट गलत है, तो मैं बोला कि नहीं डेट नहीं है, वो सॉरी क्या सीरियल नंबर गलत है, तो मैं बोला वो डेट है। तो डेट सिंपल, कौन सा डेट में ट्रांजैक्शन हुआ, इन विच ट्रांजैक्शन, ठीक है। डेट का तो अपने को पता था। अब आ गया दूसरा, पार्टिकुलर। पार्टिकुलर्स, इसमें की होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। इसमें कुछ नहीं होगा कौन सा अकाउंट हिट किया है। अगर सेल किया हुआ तो सेल अकाउंट, कैश अकाउंट आ गया। पार्टिकुलर में जो भी अकाउंट हिट होता है, मतलब जो भी अकाउंट ट्रांजैक्शन में आ रहा है वो सारा का सारा पार्टिकुलर में आता है। तो इसमें क्या बोला है, द कॉलम कंटेंट्स, दिस कॉलम कंटेंट्स which account is to be debited and which account is to be credited. It is also supported by an explanation called narration. बोल रहा है कि इसमें नरेशन भी होगा। क्या तेरा क्या मेरा, गीता में यही लिखा है ना, जो आज तेरा है वो कल किसी और का होगा। किसको किसको तकलीफ हो रहा है इस शब्द से, क्या जो मेरा है वो कल किसी और का होगा, परसों किसी और का। मैं पैसा का बात कर रहा था। हाँ आप लोग गलत दिशा में मत लेके जाओ, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा बच्चा, भाउचर नंबर। नेक्स्ट मैं VN लिख रहा हूँ। हाँ भाउचर नंबर समझने से पहले अपने आप को भाउचर समझना होगा। ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, पता है, भाउचर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्यों?
कम इसलिए हो रहा है क्योंकि अधिकतर काम अभी सिस्टम में हो रहा है, तो वाउचर पहले जितना इम्पोर्टेंट था आज उसका इम्पोर्टेंस कम ही है। आधा ट्रांजैक्शन तो ऑनलाइन ही हो जा रहा है, आधा काम तो ऑनलाइन हो जा रहा है, तो वाउचर किससे? ऑनलाइन, इधर से इनवॉइस भेजा, काम बन गया, मेरा सिस्टम में आके रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। ऑडिटर आएगा, ऐसे सिस्टम खोलेगा, हाँ यहाँ पे है, बात खत्म, ठीक है। लेकिन वाउचर होता क्या है? वाउचर कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा कागज़ का टुकड़ा होगा जिसपे दिल नहीं बना होगा, हाँ, कंपनी का नाम होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहेगा किसने किसको कितना रुपया दिया है, किस लिए दिया, और यहाँ पे रिसीवर का साइन होगा, यहाँ पे मेकर का साइन होगा, यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर कुछ भी हो सकता है, 500 रुपया दिया, ठीक है। ये होता है वाउचर। जब हम लोग पेमेंट करते हैं ना, पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं, कुछ भी कहीं पे भी बना सकते हैं ये, तो ये चिपका दिया जाएगा वो कागज़ के साथ, ओरिजिनल इनवॉइस होगा या डुप्लीकेट इनवॉइस उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हमेशा एक सीरियल नंबर लेके घूमता है, दो वाउचर का एक सीरियल नंबर कभी नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। यही होता है वाउचर। अब ट्रांजैक्शन हो गया, मैंने परचेस किया, सेल किया, आपने पेमेंट किया होगा, पेमेंट करने के टाइम में उसने सिग्नेचर तो लिया होगा। पुराना अगर मैं बात करूँ, अभी तो ऑनलाइन हो जा रहा है, ठीक है, साइन ऑन मारा नहीं जाता है, कोई कोई अभी भी मार ही देता है, तो आपने कागज़ बना के साइन तो मरवाया होगा, वाउचर तो दिया होगा, अपने पास वाउचर रखा होगा कि मैंने इस तारीख को इतना रुपया विथ ऑथराइजेशन ऑफ जो भी ऑथराइज था वहाँ पे मालिक वाली कोई होगा, मैनेजर होगा, किसी का साइन मार के आपने पेमेंट कर दिया, रिसीवर का साइन है, मेकर का भी साइन है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर होगा ना, ये सीरियल नंबर इतने डालना होगा वो ट्रांजेक्शन का बगल में कि आपने कौन सा वाउचर यूज किया था इस ट्रांजेक्शन के टाइम, ठीक है। ए देखो लेजर फोलियो LF, फोर्थ क्या है? लेजर फोलियो, इसका शॉर्ट नाम LF। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ के आए हो, एक्सेप्ट यू, आप भी पढ़ के आए हो लेकिन आप आर्ट्स से हो। बताओ आज तक कभी लेजर फोलियो में आप लोग ने नंबर डाला है क्या? क्यों नहीं डाला? हाँ, मौका ही नहीं मिला, मौका मिला होता तो मैं डाल देता, डाल देता ना। लेकिन डालना क्या होता है? इसमें डालना होता है, आप जर्नल मारा ना जर्नल, पूरा साल भर में कितना जर्नल मारे होंगे ना, तो लेजर में पोस्ट किए होंगे सिमिलर आइटम को, तो लेजर में पोस्ट किया होगा तो ऐसा भी तो हो सकता है 2 पेज 3 पेज का लेजर ही बन गया होगा वो आइटम का। तो कौन सा पेज में आपने डाला, पेज नंबर 1 2 3 4 10 20 कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो पेज नंबर को लिखना होता है यहाँ पे, किसका? पेज नंबर ऑफ लेजर, समझ गए या बाउंसर चला गया? समझ में आया? नहीं आया? लेजर फोलियो समझ में नहीं आया या वाउचर नंबर भी समझ में नहीं आया, पार्टिकुलर भी? लेजर फोलियो हम लोग लेजर बनाएंगे जर्नल के बाद, तो क्या होगा, सिमिलर आइटम का लेजर एक होगा, तो लेजर पूरा साल भर का लेजर होगा ना, वो 2-3 पेज का भी हो सकता है, 10 पेज का भी हो सकता है, 100 पेज का भी हो सकता है, कोई एक आइटम का लेजर हो सकता है। तो आप जर्नल से उठा के लेजर में पोस्टिंग करोगे, ये जर्नल मान लो 56 नंबर पे आया, उस पोस्टिंग के दौरान 56 नंबर पेज पे आ गया उस लेजर में, तो आप यहाँ पे 56 लिख दोगे, 5 6, ताकि आप देखते ही पता चल जाओगे 56 नंबर पेज पे ये जर्नल है, तो आप डायरेक्ट 56 नंबर पेज उलट लोगे, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, बोल पाओगे। और नेक्स्ट है डेबिट और क्रेडिट, ये तो हमारा जाने लेना, क्या मतलब जाने ला, क्या भाषा बोला मैं, मेरा भाषा टी गार्डन वाला मिक्स हो गया अभी, ठीक है। उसीलिए एक ही भाषा में बात करना जरूरी है, और हम लोग दिन भर में इतना भाषा यूज करते हैं। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट में सबसे ज्यादा आने का चांसेस 2 ही था ना, एसेट एक्सपेंसेस,
एसेट एक्सपेंसेस। और क्रेडिट में सबसे ज्यादा आने का चांसेस बोल रहा हूं मैं, हाँ हमेशा आएगा ये नहीं बोल रहा। लाइबिलिटी कैपिटल, नाचना शुरू मत कर देना। लाइबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू, मतलब कि पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, यही तो है ना। पर्सनल, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल, यही आता है। क्या हो गया? येलो येलो डर्टी फेलो, क्या हो गया? इतना टेंशन से क्यों देख रहे हैं? और दो चार मिनट पढ़ लो, फिर ब्रेक दे दूंगा एक छोटा सा। बोर हो गए? नहीं हुए? हो गई? डिस्काउंट पढ़ेंगे एक। डिस्काउंट यहाँ पे लिखा नहीं है, कहाँ गया बुक? हाँ, डिस्काउंट यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, एक सिंपल जर्नल एंट्री है और एक कंपाउंड जर्नल एंट्री है। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री में डिस्काउंट आ जाता है, तो डिस्काउंट भी समझना जरूरी है। तो हम लोग बस डिस्काउंट को समझते, ठीक है। डिस्काउंट कितना तरीका का होता है? दो, क्या क्या? कैश और क्रेडिट। ट्रेड न क्रेडिट, ट्रेड डिस्काउंट, दो डिस्काउंट होता है। कब देगा? कैश ट्रेड, ठीक है। ये टॉपिक में नहीं है, लेकिन मैं सोच के बैठा हूं कि ये मेरे को समझाना है, क्योंकि जर्नल एंट्री मारने के टाइम में ये मिस्टेक करा देता है। हाँ, क्या हुआ? मुझे भी बोलो, मैं भी हंसूंगा। अकेले अकेले हंस रहे उन लोग दोनों, इन लोग बोर हो जा रहे हैं, इन लोग को भी हंसाओ ना। सही बात। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। किसी को भी कुछ आइडिया है कि ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? साथ साथ ट्रेड या केस? हाँ, ट्रेड। देखो, किसको किसको चॉकलेट नहीं मिला, हाथ उठाओ तो। एक ही बंदा छूट गया है, थावा। ब्रेक के टाइम उसको दे देने का। आज थावा का बर्थडे है, इसको विश करने का। क्या बोलें? बाद में, अभी नहीं। देखो, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ना, ट्रेड का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझ जाओ। हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें ट्रेड का मतलब क्या हो रहा है? बिजनेस। मेरा कुछ भी बिजनेस हो सकता है, ट्यूशन पढ़ाने का, चप्पल चोरी करने का, चॉकलेट बनाने का, ठीक है। तो मैं अभी चॉकलेट में हूँ, चप्पल पे किसी को रखूँगा। क्वालिफिकेशन रनिंग स्पीड होना चाहिए बस, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कब देगा ना? जब आप खरीदने जाओगे ना, परचेस करने जाओगे, उस टाइम देगा आप लोग को। नॉर्मली कब दिया जाता है? जब आप लोग ह्यूज क्वांटिटी में खरीदते हैं तो हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि मैं चॉकलेट लेके आया, ठीक है, मेरे को लगा था लगभग 30-40 स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो मैंने बोला उसको कि 40 चॉकलेट देना। कितना? 40। 40 इंटू 5, 200 खर्चा। लेकिन उसने मेरे को दिया 4 पीस एक्स्ट्रा दिया, एक्स्ट्रा 4 पीस एक्स्ट्रा दिया। मेरा टोटल खर्चा कितना होना चाहिए था? 220, लेकिन मेरे को 20 डिस्काउंट मिला।
अब मैं आप लोग को बोलूंगा कि मैंने चॉकलेट कितना का खरीदा, तो मैं 220 बोलूंगा या 200 बोलूंगा? मैंने पेमेंट कितना किया? 200, तो मैं 220 कैसे बोलूं? कितना बोलूंगा? 200। 200 में कौन बिक रहा था? मिठाई की दुकान पे? बताओ, ये जर्नल में आएगा? ये जर्नल में डिस्काउंट नहीं आएगा, क्योंकि मैं कैसे बोल दूं कि मैंने 220 का चॉकलेट खरीदा? मैंने तो खरीदा था ये 200 का। आप बाजार गए, पापा बोले सब्जी लेके आओ, ठीक है, सब्जी का कीमत था 80 रुपीस, 80 था, लेकिन दुकानदार आपका पार्टनर, अब कौन सा फील्ड में वो मेरे को पता नहीं, लेकिन पार्टनर था। शाम होते ही वो आपको ढूंढने आ जाता है, ठीक है। तो गहरा दोस्ती था। एक्चुअली वो क्लासमेट नहीं था, वो ग्लासमेट था, ठीक है। तो क्लासमेट होने के कारण आपको 60 रुपीज़ में दे दिया, वो 60 में दिया। पापा पूछे कितना में खरीदा, तो आप 80 बोलोगे या 60? हाँ, अरे 20 रुपये ले लेना, मांग के लो, लेकिन बोलोगे तो 80। बिजनेस में तो आपके पास वो इनवॉइस रहेगा ना, ₹60 का, तो आप 80 कैसे बोलोगे? बिजनेस में देखा जाए तो इनवॉइस रहेगा, प्रूफ रहेगा, प्रूफ दिखाएगा 60 और आप बोल रहे हैं 80। ये तो सरासर नाइंसाफ है। मांग के ले लेना कि पापा 20 चाहिए मेरे को और 2 रुपया इलायची खाने के लिए। तो पापा कभी पूछेंगे नहीं कि वो 20 रुपया क्यों ले रहा था, क्योंकि 2 रुपया इलायची का बात कर दिया ना, बाबा इलायची एडवर्टाइज नहीं कर रहा अपन। हाँ, 60, इसका मतलब है कि ट्रेड डिस्काउंट हम लोग जर्नल एंट्री में नहीं दिखाएंगे। कैश डिस्काउंट, सामान बेच दिया, ठीक है। अब कैश डिस्काउंट कभी भी दे सकता है, कोई भी ओकेजन में, जल्दी पेमेंट करवाने के कारण भी हो सकता है, पैसा का जरूरत ही है, मतलब पैसा का जरूरत है, फटाफट डेटर्स को पेमेंट करवाने के लिए कर सकता है। कुछ भी अमाउंट हो, छोटा हो बड़ा हो, वो मैटर नहीं करेगा, उन लोग डिस्काउंट दे सकता है। कब? आपने पेमेंट के टाइम पे, परचेस के टाइम पे नहीं, पेमेंट के टाइम पे। पेमेंट के टाइम के इसका मतलब ये है कि क्रेडिट में, मोस्टली क्रेडिट में कैश डिस्काउंट मिलता है अपने को। तो सामान आपने कितना का खरीदा? 60, और आपने क्रेडिट टर्म्स कितना लिया था? 1 मंथ। आपने बोला था भाई मैं तेरे को 1 महीना में घुरा के देगा, लौटा के देगा। बोला अच्छा भाई तू मेरा दोस्त है, शाम को मिल। पैसा का बात क्या है ना, शाम को मिल। अब बोला ठीक है। वो बोला अगर तुम जल्दी दे देता है मेरे को, 1 मंथ नहीं लेता है, 20 डेज या 15 डेज में लेता है, तो मैं उसमें 10% तुमको डिस्काउंट दूंगा। ये ऑलरेडी मेरा बुक्स में रिकॉर्ड हो चुका है ट्रांजेक्शन। अब मैं हटाऊंगा क्या, काट दूंगा क्या? कभी भी जर्नल काटा नहीं जाता। कभी अगर जर्नल मिस्टेक भी हो गया ना, तो उसको हम लोग काटते नहीं है, डिलीट नहीं करते, उसका रेक्टिफाइड एंट्री, रेक्टिफिकेशन वाला एंट्री मार देते, ठीक है। एंट्री रिवर्स करना हो रिवर्स करेंगे, नाम चेंज करना हो नाम चेंज करेंगे। कभी एंट्री डिलीट नहीं किया जाता है अकाउंट्स में, इरेजर लगे मिटा दो, वो वाला काम नहीं करना है। अगर एंट्री मिस्टेक हो गया तो उसका रेक्टिफाई एंट्री मारा जाता है। क्यों डिलीट नहीं किया जाता है? सिंपल में देखो ना, मैंने 100 एंट्री मारा, ठीक है। जो 60 वाला एंट्री था, 60 नंबर या 50 नंबर वाला एंट्री, चलो 50 नंबर वाला एंट्री मेरा मिस्टेक है, अगर मैं उसको डिलीट कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली नंबरिंग हिल जाएगा। भाउचर भी तो मैं बनाया होगा, कितना नंबर में एंट्री मारा होगा वो भी तो हो सकता है, भाउचर नंबर मारा होगा मैंने, मिस्टेक हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए एंट्री कभी भी डिलीट नहीं करते हम लोग, रेक्टिफाइंग एंट्री मारेंगे। अब वो बोला मेरे को अगर तू 20 डेज में देता है मैं तेरे को 10% डिस्काउंट दूंगा। 10% डिस्काउंट कितना होगा? 60 - 6 कितना हो गया? 54। अब ये 6 कहाँ पे जाएगा? डिस्काउंट में, और ये डेटर है ना मेरा, डेटर में, और ये कैश। सिंपल भाषा में ट्रेड डिस्काउंट उसी टाइम हुआ था। 80 का सामान मैंने बार्गेनिंग करके 60 में खरीद के लेके आ गया, तो मैं घर पे आके 60 बोलूँगा ना मेरे पास, क्योंकि प्रूफ 60 का है, 80 का तो नहीं है। तो बिजनेस में जाके झूठ बोलूँगा क्या 80 का खरीदा? नहीं खरीदा। मतलब कि ट्रेड डिस्काउंट जर्नल एंट्री में
नहीं आएगा, और कैश डिस्काउंट आ जाएगा। इसी के साथ आप लोग का ब्रेक।
सब आ गए? खाली था, सब आ गए? शुरू कर सकते हैं? और 30 मिनट्स का क्लास। क्लास जल्दी खत्म हो जा रहा है या टाइम लग रहा है? टाइम लग रहा है ना? निकल जाओ बाहर। अब भी निकलो बाहर, उसको ढकेलो, बाहर ढकेलो उसको। हाँ, हम लोग जर्नल एंट्री मारे, जिंदगी एक सफर है सुहाना ना। जर्नल एंट्री बहुत मारे बचपन से, मतलब जैसे ही फर्स्ट ईयर में कदम रखे +1 में, लगभग 1 वीक का बाद से हम लोग जर्नल एंट्री शुरू किए थे ना। लगभग कितना दिन हो गया, 750 डेज के आसपास तो हो ही गया होगा जर्नल एंट्री हम लोग सीखा हुआ, हो गया ना। कभी ये मतलब कोई पूछा सवाल कि आप जो भी जर्नल एंट्री मार रहे हो वो सिंपल जर्नल एंट्री है या कॉम्पाउंड जर्नल एंट्री है? काहेला? टीचर को पढ़ा के भागने में फुर्सत नहीं था, यही था क्या? हाँ, सिंपल किसको बोला जाता है? 2 अकाउंट हिट होता है। और कॉम्पाउंड 3 से ज़्यादा अकाउंट से नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पर्सनल में 2-3 आइटम है था, पर्सनल का 2 टच हो गया, फिर रियल भी टच हो गया, नॉमिनल भी टच हो गया, वो हो सकता है। उसीलिए जर्नल कितना तरीका का होगा? 2 तरीका का। पहला सिंपल, सिंपल नहीं, सिंपल, सिंपल, ठीक है। दूसरा कॉम्पाउंड। गूगल बाबा जिंदाबाद। आज ऑनलाइन वाले बच्चे है तो सारे के सारे बच्चे, लेकिन क्या करे, नेटवर्क काम ही नहीं करत, नेटवर्क काम नहीं के करत, मतलब जो लाइव आया वो बच गया आज। अब उन लोग देखेंगे रिकॉर्डिंग, ठीक है। चॉकलेट एक तो मिस हो गया, चॉकलेट रिकॉर्डिंग में मैं बोल दे रहा हूँ, जो भी लाइव क्लास आता है उसको मैं चॉकलेट देता हूँ। हैं? लाइव आएगा ना उन लोग अगला दिन से। सिंपल और कंपाउंड। सिंपल जर्नल एंट्री क्या होता है? इसमें 2 अकाउंट टच करेगा, ठीक है। ये कबीर सिंह वाला टच नहीं है, मतलब हिट करेगा। जल्दी जा रहा है दिमाग ना। देखा था क्या वो मूवी? मैंने तो होली के बाद से देखा था, मतलब होली का सीन का बाद से, तो मेरे को पता नहीं। सिंपल कंपाउंड, सिंपल में 2 अकाउंट टच करेगा, हिट करेगा मतलब, ठीक है। मान लो, लिख लेना है, सेल गुड्स ऑफ ₹100। क्या क्या गुड्स सेल किया, कितना में? 100 रुपया में। हम लोग 200 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 200 में तो मिठाई की दुकान में किसी को बिक्री कर दिया था केरी मिनाटी ने ना। किसको बिक्री किया था? किया होगा किसी को ना। अपने को क्या, अपने को अकाउंट्स पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ करना है क्या? नहीं करना है। हाँ, और एक बात बोलने वाला था मैं आप लोग से, रिकॉर्डिंग में भी, हाँ रिकॉर्डिंग में भी, अगर कोई भी दूसरा सब्जेक्ट में तकलीफ हो रहा है तो ब्रेक के टाइम या मेरा क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। अप्रैल मंथ तक, अप्रैल, आज कितना हो गया? 9, मतलब कि 21 डेज। उसके बाद फिर आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन टाइम कम रह जाएगा आप लोग के पास। मतलब मैं 15 के बाद ही डिस्कस करूँगा, मैं रुकूंगा नहीं, भाग जाऊँगा। क्लास भी 4 बजे आऊँगा, मतलब 5-10 मिनट इधर उधर हो सकता है, और क्लास ख़त्म होते ही मैं निकल जाऊँगा, रुकूंगा नहीं। लेकिन अप्रैल मंथ तक मैं रुक सकता हूँ आप लोग के लिए, सिर्फ आप लोग के लिए, ठीक है। ऑनलाइन बच्चे के लिए नहीं, हाँ, क्योंकि इधर क्लास चलते रहेगा ना, तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते। कोई भी दूसरा सब्जेक्ट में, इको हो गया, लो हो गया, और मैथ्स, तो
तो मैथ्स में तो कुछ डिस्कस करना होता नहीं है, प्रैक्टिस करना होता है। तो इको और लो आप लोग कभी डाउट हुआ कोई भी चीज़ में तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है? मैं बिंदास बताएगा, फीस भी नहीं मांगेगा, एक्सेप्ट 5 स्टार। खाओ और खो जाओ, मैं जब समझा दूंगा उसके बाद देना, वरना खाने के बाद मैं आप कौन बोल के मैं भाग गया। तो इसमें दो अकाउंट क्या हिट हुआ, सेल और दूसरा कैश। ये नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट है, और ये रियल अकाउंट है। बस दो अकाउंट हिट है ना, इसको बोला जाएगा सिंपल, लिख लो। नहीं तो फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ सारा का सारा पढ़ते रहना बैठ के घर पे, ठीक है? लिख लिया। और कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में 3 अकाउंट हिट करेगा, ठीक है? क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, तुझे देख देख सोना, ओ माय गॉड, लाइन भी इतना सीधा सीधा जा रहा है। हाँ, ई छूट गया था। हाँ, ये अच्छा से करना था, सीधा नहीं हुआ, वो दिख नहीं रहा है। तुम्हारा आँख पहले से छोटा है, उन लोग से पूछो, सब दिखाई दे रहा है। एक काजल लगाने से सच में आँख बड़ा होता है क्या, या दिखता है सिर्फ बड़ा? ऐसा कोई मिथ है क्या, मतलब काजल लगाने से आँख बड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना? लेडीज लोग से पूछना पड़ेगा, जेंटलमैन से नहीं। हाँ, नहीं होता है, मतलब बस आँख बड़ा दिखता है। मतलब अगर मैं सामने से देखूँ तो मेरे को लगेगा कि उसका आँख बड़ा है, लेकिन आँख बड़ा नहीं होता है ना ऑटोमेटिकली। बच गया, मैं रोज रात को काजल लगा रहा था, मेरा आँख बड़ा होगा बोल के। कौन समझाया मेरे को ये बात? सेल अकाउंट हिट किया, डिस्काउंट हिट हुआ, हाँ, राम केस, तो यहां मैं पेड लिख देता हूं। हाँ, पेड ₹80, तब जाके केस अकाउंट हिट होगा और ये कंपाउंड एंट्री होगा। सेल गुड्स ऑफ ₹100 टू राम एट 10% डिस्काउंट, पेड ₹80 इमीडिएटली, ठीक है? और कितना रुपया उधार रह गया, ₹10 डेटर। तो सेल कितना का हुआ, 100। ये कौन सा, नॉमिनल, डिस्काउंट नॉमिनल, राम पर्सनल, और केस कितना को अकाउंट हिट हुआ, 3 को। नॉमिनल, पर्सनल, रियल, मतलब पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीनों का तीनों हिट हो गया। ₹80 पेड कर दिया था उसी टाइम, केस आ गया, ₹10 राम का नाम पे उधार रह गया, जो कि माफ हो जाएगा क्योंकि राम लल्ला आ गए ना, ठीक है? तो कंपाउंड में क्या होगा ना, 2 से ज्यादा हिट करेगा अकाउंट। जैसे कि इस एग्जांपल में आपने देखे कि नॉमिनल अकाउंट 2 बार हिट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट 1 बार हिट कर रहा है, रियल अकाउंट 1 बार हिट कर रहा है, ठीक है? तीनों का तीनों हिट किया नहीं, क्या अगर मैं जर्नल एंट्री मारता इसका, क्या होता, कैश अकाउंट डेबिट विथ ₹80, राम अकाउंट डेबिट विथ ₹10। ए मूर्ख, खरीदने के टाइम में डिस्काउंट दिया तो ये आएगा? हाँ, कौन डिस्काउंट बोल रहा था, उसको पूछ रहा हूं मैं। मेरे पीठ पीछे किसने डिस्काउंट कहा? डिस्काउंट खरीदने के टाइम में दिया ना, पेमेंट उसी दिन भले ₹80 कर दिया, लेकिन खरीदने के टाइम में डिस्काउंट दिया, तो ये ट्रेड डिस्काउंट हुआ या कैश डिस्काउंट हुआ? हाँ,
कंफ्यूज काहे हो रहे हो? खरीदने के टाइम में, परचेस के टाइम में, पेमेंट के टाइम में देता तो वो कैश डिस्काउंट होता, ये तो परचेस के टाइम में ही दे दिया ट्रेड डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आएगा कहीं पे? आराम को 10 बना दिया, मैंने सेल किया, कितना है? 100। हाँ, सेल तो मैं 100 ही दिखाऊंगा, और मैं बोला कि ट्रेड डिस्काउंट नहीं आएगा, तो मैंने ट्रेड डिस्काउंट नहीं मारा, उसके बावजूद भी मैच क्यों नहीं कर रहा है? आप लोग बेसिक चीज भूल रहे हो, कुछ तो भूल रहे हो बेसिक। डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट जनरल में नहीं आता है, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, नहीं तो सेल तो मैं 80 दिखाऊंगा ना, हाँ सॉरी 100 का सेल के तो मैं 100 ही दिखाऊंगा ना, कहाँ मिस्टेक हो रहा है अपने से? थोड़ा सा मैंने बातों में क्या उलझा दिया, खत्म। हाँ, मारेगा धड़ाक से, डिस्काउंट दिया है, अब सेल 100 आ रहा है, सेल 100 सॉरी 100 तो मैं दिखाऊंगा सेल, और आराम से मैं 10 रुपये पाता हूँ, मैंने 10 भी दिखा दिया, 80 रुपीज़ का मैंने केस रिसीव किया था वो भी दिखा दिया, तो ये 10 रुपये मैच क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, लॉस है, हाँ लॉस हो गया, ट्रेड डिस्काउंट है ना, पीएल लिखो, तो खरीदने के टाइम में डिस्काउंट दे रहा है, तो ट्रेड डिस्काउंट, थोड़ा देर पहले बोला था ट्रेड डिस्काउंट नहीं आएगा, अरे कम वक्त, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किसका होना चाहिए, सेलर का या बायर का? तो सेलर को क्या मतलब ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट से? बायर को ही मतलब होगा। क्या करोगे रे बाबा, डिस्काउंट तो आएगा ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखो ना, बेसिक क्या था मेरा, हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाला का होना चाहिए, यहाँ तो सेलर का देख रहा हूं तो मैं सेलर का ही बात करूंगा ना, या मैं बायर का नजर से देखूंगा, ये तो ट्रेड डिस्काउंट है, मैं कैसे लिख सकता हूं? अगर ये बायर होता तो वो परचेस लिखता ना, सेल लिखता क्या, वो परचेस लिखता। अब समझ में आया कि क्यों चारों का चारों अकाउंट हिट कर रहा था, मैंने नीचे में पहले ही 4 नाम लिख दिया, इसका मतलब डिस्काउंट आना जरूरी था, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही सेलर का था, सेलर को ट्रेड डिस्काउंट से क्या मतलब था? सेलर तो बेचारा डिस्काउंट दे रहा, वो डिस्काउंट ही लिखेगा, जो रिसीव किया वही बोलेगा ना मेरे को ट्रेड डिस्काउंट मिला या कैश डिस्काउंट मिला। किसका किसका बाउंसर गया, हाथ उठाओ। नहीं आया समझ में? आया? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेलर का था, क्योंकि मैं सेल का बात कर रहा था, उसीलिए मैं डिस्काउंट लिखा, जिसको मिलता है रिसीव करता है वो ही ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो पेमेंट ही 80 रुपये के लिए करेगा, वो 100 रुपये कैसे दिखाएगा? क्लियर? पक्का? सभा भंग नहीं हुआ तो? इलस्ट्रेशन 11 टोटली आप लोग का होमवर्क 11 फुल टू होमवर्क 12 फुल टू होमवर्क बस 2। अब सिंपल सीखेंगे। हाँ, लेजर हम लोग भले नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, लेकिन आज इसका बाद क्या है, जो हम लोग सब्सिडरी बुक पढ़े थे ना कल, सब्सिडरी जनरल, उसी के ऊपर में है, तो वो फटक से ख़त्म हो ही जाएगा, वो आप लोग को आता भी है। अब लेजर का एक सीख लेते हैं हम लोग, बैलेंसिंग का, ठीक है, ताकि नेक्स्ट डे अपने को लेजर शुरू, क्योंकि टाइम भी कम है, 1.5 घंटा का क्लास है, तो 10-5 मिनट इधर उधर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत है क्या? किसी ने किसी को टाइम तो नहीं दिया, तो इधर बैठ सकते हैं मेरे साथ, बिना कॉफ़ी के, बिना चाय के। इतना अच्छा बच्चा कहाँ मिलेगा, कहाँ थे आप लोग इतना दिन?
हाँ, 2 साल लगे आप लोग से मिलने के लिए, पता है? 2 साल इंतजार किया, कड़ी तपस्या किया था मैंने ना। सॉरी, अरे काहे दिल तोड़ रहे हो पाजी। हाँ, एक सिंपल सा सीखेंगे ना, समय को मद्देनजर रखते हुए और मेरा तपस्या कायम भी हुआ उसके लिए। एक बात बताओ, हम लोग में या तो एसेट एक्सपेंसेस, एसेट को पकड़ता हूँ या तो लाइबिलिटी को, दिक्कत नहीं है ना, दोनों उल्टा हो जाता है। ठीक है, एसेट डेबिट बैलेंस शो करेगा तो लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, वो तो पता है ना, उस दिन हम लोग सीखे थे। ये लेजर है हाँ, कोई एसेट का, ये क्या है पार्टिकुलर, मैं एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। हाँ, पार्टिकुलर अमाउंट टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। सही है या गलत है? हाँ, सही है या गलत है? मतलब ठीक है ना, एसेट के लिए तो 2 से शुरू होगा, बाई में जाके खत्म होगा। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कुछ देर, 5 से 10 मिनट, बस ये 2 वर्ड के लिए। ठीक है, आप लोग प्रोफेशनल बनने जा रहे हो तो हर एक चीज़ जानना जरूरी है, और फाउंडेशन लेवल मतलब कि नीचे वाला फाउंडेशन तो मेरे को ही देना है। बाद में ऐसा ना हो कि इंटर में जाने के बाद मेरे को गाली दे रहे हैं, क्या पढ़ाया हो। हाँ, कोई हंस के बोलेगा क्या पढ़ाया, कोई बोलेगा क्या पढ़ाया हो, तो दोनों में अंतर है ना। तो पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेते ताकि मैं गाली ना खाऊं भविष्य में। ठीक है, हाँ, बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है? ब्रॉट डाउन, और सीडी का मतलब कैरिड डाउन। दोनों का मीनिंग क्या होता है? लेके आए, और इसका मतलब देखो, ये क्यों यहाँ पे नहीं हुआ टू बैलेंस सीडी, और यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी क्यों नहीं हुआ? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा कर दिया होता है स्टार्टिंग से तो हम लोग ऐसा सीखते आते, लेकिन मीनिंग है कुछ, उसीलिए तो हम लोग उल्टा पुल्टा नहीं कर पा रहे हैं। ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है? उठा के लेके आना होता है ना, उठा के लेके आना होगा। ब्रॉट डाउन का मतलब कि आपके पास पिछला कुछ था, मतलब अगला साल, मतलब पिछला साल, सॉरी पिछला साल कुछ था, आप उठा के इस साल पटक दिए, तो वो तो ब्रॉट करके लाया हुआ है ना, लाया हुआ है। अब वो पूरा साल चलेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होते रहेगा। स्टार्टिंग में मेरे पास 500 रुपीज बैलेंस था बीडी, हाँ, ब्रॉट डाउन 500 था, मतलब कि 31 मार्च 23 को मेरे पास 500 कैश था, और मैं सो गया रात को, सुबह उठा वो 600 हुआ। होगा क्या? नहीं होगा, एक्सेप्ट वन कंडीशन, मम्मी ने उसमें 100 डाल दिया होगा। तो बिजनेस का मम्मी कौन? कोई भी नहीं है। ठीक है, बिजनेस तो अकेला है। 500 मेरे पास था, 1 अप्रैल को मेरे पास 500 हुआ, ये ब्रॉट डाउन हुआ। मैं पिछला साल से उठा के इस साल लाया। अब मैं पूरा साल उसको गिफ्ट दूंगा, उससे गिफ्ट लूंगा, फिर उसको गिफ्ट दूंगा, फिर उससे गिफ्ट लूंगा। गिफ्ट दूंगा तो मेरा पैसा चला जाएगा, लेकिन गिफ्ट लूंगा पैसा नहीं आएगा, सामान आएगा, मैं उसको बेच दूंगा। ठीक है, अब घर पे क्या बोलूं मैं? कौन दिया, कैसे बोल दूं कि आपके होने वाले? नहीं बोल सकता ना। फिर उड़ता हुआ सामान आएगा आपके पास, फिर इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं उसके लिए गारंटी मारूं। रहेगा क्या? बचना होगा ना उस टाइम, डिफेंस काम आएगा। ठीक है, तो मैं क्या किया, जब भी गिफ्ट मिलता मैं बेच देता उसको। मेरा एक दोस्त था भटकल राजू, वो ये सब खरीदने में एक्सपर्ट था, क्योंकि उसका कोई था नहीं ना गिफ्ट देने के लिए, तो बेचारा जमा करके रखता। उसका घर में कोई भी गेस्ट आता तो देखो मेरे को क्या क्या दे रही है, मैं कहाँ रखूं। अब मेरे को तो सब कुछ पता था कि वो तो मेरा है सारा का सारा। अब
मेरे को पैसा भी तो चाहिए, दूसरा कोई खरीदेगा क्या? इतना बड़ा दिल बना हुआ है शीशा का और अंदर पे लाइट जल रहा है, मैं रास्ता में किसको बेचूँ कि ले लो? अब भटकल राजू के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, वो बेचारा खरीद लेता है, मैं पैसा ले लेता हूँ। पूरा साल चलते 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 लास्ट में मेरे पास बच गया 600। यस, 100 का प्रॉफिट। देखो बैलेंस शीट मेरा बच गया, सीढ़ी है ये बढ़ गया ना। ओपनिंग में 100 था, सॉरी 500, क्लोजिंग में 600, एट द एंड प्रॉफिट में कौन है? पैसा 600 है मेरे पास, लेकिन 365 दिन गया वो तो देखा नहीं आप लोग। हाँ, भटकल राजू तो सामान खरीद लेता है, समय नहीं खरीद पाता वो बेचारा। तो मेरा समय गया ना, तो समय को क्या बोलेंगे? वो समय कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे हम लोग, तो वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चला गया क्या? इको में मिलेगा आप लोग को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। कोई दूसरा जगह अगर हम लोग इन्वेस्ट कर देते तो हम अपने को कितना फायदा हो सकता था, वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। इको में बिंदास पढ़ना। अब ये पूरा साल चलने के बाद फर्स्ट मतलब 31 मार्च 24 हो गया, 25 आने वाला साल तो 25 है ना। 500 से शुरू किया था मैंने बिजनेस, 600 तक ले जाके रखा हुआ है। अब पूरा साल मैं इसको धो के लेके चला, मतलब उठा के लेके चला, कभी आया कभी गया, कभी मेरे पॉकेट से गया कभी मेरे पॉकेट में आया, ऐसे चलते 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 मैं इसको कैरी करके लेके गया। एट द एंड 31 मार्च को जब मैंने पाँव रखा 25 में, ठीक है, मेरे पास 600, मतलब कि पूरा साल मैंने इसको उठा के लेके चला ना। कहीं से उठा के डायरेक्टली लेके आया या पूरा साल में अपने साथ लेके चला इसको, इसीलिए इसको बोला जाएगा कैरी इट डाउन। ठीक, इसका उल्टा क्या होगा? लाइबिलिटी के लिए इधर में बीडी और इधर में सीडी, जो कि अपने लेजर का क्लास जब करेंगे, मोस्टली 10-15 लेजर अपने बनाएंगे, तो उस टाइम सारा का सारा पकड़ में आ जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो इसी बात के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं, ठीक। गुड नाइट, गुड नाइट।